दरबार लगता है और महाराज सतानंद जी को बुलाते हैं। हो सतानंद, हो सतानंद, तब जनक बुलाए। सतानंद तब जनक बुलाए। सतानंद तब जनक बुलाए। कौशिक ने परितुरा के पठाए। कौशिक ने परितुरा के पठाए। हेलो प्रिय जनता जनार्दन, अभी तक इस ग्राम पंचायत नकहरा में आप लोग इस राम विवाह महोत्सव को 2 दिवस से देख रहे हैं और इसी क्रम में अभी तक आप लोगों के समक्ष लीला प्रस्तुत हुई फुलवारी बाजार। इसी क्रम में अगला दृश्य आपके समक्ष प्रस्तुत है महाराज जनक जी अपने दरबार में। देखिए अपने मंत्री परिषदों से क्या कहते हैं और आगे की लीला का अवलोकन करें। जय श्री राम। सतानंद तब जनक बुलाए। सतानंद तब जनक बुलाए। बिरता माली कहा तू चल आए। राज्य मंत्री कहिए महाराज। बंद करा दो नर्तकियों का हास परिहास, परिपूर्ण कोमल कामनियों का कोकिल गायन। इनके घुंघरुओं की रुन धुन झनकारें मेरे हृदय की एकता को खंडित कर रही हैं, क्योंकि प्रियजनों सर्वविदित है कि आज मिथिला की इस पावन पुनीत वसुंधरा पर मैथिली स्वयंवर का महान अधिवेशन होने जा रहा है, जिसके आंचल में पूज्य गुरुदेव पशुपति पन्नाकधारी की अर्धांगिनी माता सती के साथ साथ अनेक विदुषी, गार्गी और साध्वी जैसी महान शक्तियां उत्पन्न हुई हैं, जिन्होंने अपनी पतिभक्ति के द्वारा संपूर्ण संसार में महान कीर्तिमान स्थापित किया है। जी महाराज, ये सत्य वही है। वसुंधरा है जिस पर श्री सुकत देव जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई। याज्ञ, वाल्य, गौतम, कपिल, कणाद जैसी महान विभूतियां उत्पन्न हुई, जिन्होंने अपने ज्ञान प्रकाश के द्वारा अज्ञानता की गहन सरवरी को नष्ट करके समस्त भूमंडल पर अपनी धर्म ध्वजा फहराई है। अस्तु महासचिव, ऐसी प्रिय वसुंधरा को और ही चित्त आकर्षित बनाने के लिए देश देशांतर के कलाकारों को, देश देशांतर के कलाविज्ञों को लगाकर इस नगरी को अद्वितीय स्वरूप प्रदान किया जाए, जैसे क्या तथा मेरे प्रण के उद्घोषणा की संपूर्ण तैयारी विधिवत ढंग से की जाए। जो क्या महाराज। राज्य मंत्री, जाओ मेरे राज्य के वीर मल्लों को दरबार में प्रस्तुत करो। इस यज्ञ वेदिका पर धनुआ अजगो स्थापना हेतु वीर मल्लों को दरबार में प्रस्तुत करो। जैसे क्या महाराज। महाराज, आपके आदेश का पालन किया जा रहा है। मैंने आदेश दे दिया है, धनुष को रखवाया जा रहा है। मेरे राज्य के प्रिय वीर मल्लों, आओ, आज मैं तुम्हें एक विशेष कार्य सौंपने जा रहा हूँ। कहिए महाराज। वर से सभन गुण जा को सदा तिनके निज भवन सिधाइए तो बलवान सबे हो सकाइए ना, कहीं के दिगी पे चली जाइए तो।
अवति मंदर मेरु से घोर मढ़ा गरुता से जड़ा ए उठाइए तो नृपमान विनाशन हार सोई यह वेदिका पे धनुधरा ये तो। इसलिए है मेरे राज्य मंत्री सुन लो, है मेरे वीर मल्लो सुन लो, तुम शिव आयुध को ले इस वेदिका पर महान आयुध को स्थापित किया जाए। जैसे क्या महाराज? आवश्यक सामग्री का प्रबंध किया जाए। जैसे क्या महाराज? लीजिए महाराज। अमोघ अस्त्र मां गौरी के सम्मानित त्रिपुर विनाशक मम कुल रक्षक देव, आज समस्त कार्य तुम्ही पर निर्भर की है। आज समस्त कार्य तुम्ही पर निर्भर है। लेकर त्रिशूल नाथ साथ सीधे दाएं बैठ, अरे आनंद के सिंधु सदा किए रखवाली हो। और डम डम डमरू बजाते हरसाते सदा, हर गिरजा समेत सूल पाण मुंड माली हो। भगवान, मैंने तुम्हारी विधिवत पूजा की है। आज इस विदेह राज के आशाओं के दीप को जलाना तुम्ही पर निर्भर है, क्योंकि कीन्ही नित्य पूजा अरे आरती उतारी है। अरे जानी परत आज दिवस अंतिम तुम्हारा है। और करता प्रणाम ये विदेह तुम्हें बार बार, अरे दीजिए आशीष झुका मस्तक हमारा। अरे अब लौट राखी बिसारियो ना पतित का, अरे एक बार कह दो विदेह तू हमारा। सीता के भाल बिंदु चमकन को दीन बंधु, अरे प्रण है हमारा प्रयास रात तुम्हारा। बोलो आशुतोष भगवान की। मंत्रीवर कहिए महाराज। देखो, रचना के समस्त कार्य पूर्ण हो चुके हैं, परंतु
किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए सर्वप्रथम गुरु की आवश्यकता होती है। जी महाराज। परंतु इस महोत्सव में मेरे पूज्य गुरु सतानंद जी का आगमन नहीं हुआ। अतएव जाओ और मेरे राज्य के मेरे पूज्य गुरु आदरणीय सतानंद जी को दरबार में लाओ। जैसे क्या महाराज। और मंत्रीवर जाना तो कहना कथा पूज्यवर से। मंत्रीवर कहना कथा पूज्यवर से, चरणों में शीस झुका करके सेवक ने तुमको याद किया। कहना मुनिवर से जा करके सब कार्य स्वयंवर शिथिल पड़ा। तुम सब प्रकार से समझाना गुरु सतानंद को राज्य मंत्री उद्गार सहित तुम ले आना। अरे करो बस कष्ट प्रभु इतना, कटे जीवन के सब फंदे। ओ है अंतिम चरण कमलों में, विनय स्वीकार हो बंदे। योग्य महाराज। आचार्य के चरणों में सिरा ध्वज का प्रणाम स्वीकार हो। गुरु राजन। शीस चरण पे हर सुखारी धरू में, पूजा के ही विध तुम्हारी करूं मैं। परम ब्रह्म में लीन तन मन है से, हुई है अवज्ञा तरन पाके ऐसे। कि भूला हूँ मैं सब कुछ तैयारी करूँ मैं। अरे पूजा के ही विध तुम्हारी करूँ मैं। प्रभु आज इस मैथिल मकसाला में देव दैत्य यक्ष किन्नर सभी उपस्थित हैं, परंतु अभी तक इस मकसाला में महामुनि विश्वामित्र जी नहीं आए हैं। अतएव सजी स्वयं बर भूमि है, जुरे विरे महिपाल। इसलिए अति आदर कौशिक सहित लाओ दोनों लाल। जाओ और मुनि विश्वामित्र को जी। मंत्रीवर कहिए महाराज। देखिए कितने बड़े बड़े पंडाल लगाए गए हैं, कितनी व्यवस्थाएं की गई हैं। जी महाराज। और पूज्य गुरुदेव गुरु विश्वामित्र को लेने गए हैं। जी महाराज। गुरुदेव गए हैं सदन सुखद, मुनिवर को यहाँ बुलाने को। इसलिए तत्पर हो जाओ स्वागत में, मुझे मानस कमल खिलाने को। बहुभांति सुगंधित इत्रों से, राज्य मंत्री उनकी सेवा में बहुभांति सुगंधित इत्रों से, अरे 34 मग तुल सिंचा देना। सदन सुखद से यहाँ तलक, पग पग पर फूल बिछा देना। और अरे मिल सके न किंचित कष्ट उन्हें इस रंग भूमि तक आने में, वरना होगा विदेह को कष्ट महा, पग काकर हूँ चुभ जाने में। क्योंकि संग में उनके दो राजकुंवर, अरे कौशल पराग सुख दाता है। पर मुझको यह विश्वास हुआ, कुल के भाग्य विधाता है।
चरणों में सीरत ध्वज का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान हो राजन, कल्याण हो। लो प्रणाम है राष्ट्र पुरुष, सतकोट हृदय के कंज खिले हैं। आज तुम्हारी पूजा करने से तू हिमाचल संग मिले। तुमने किया व्यतीत कठिन तप, लोक प्रसिद्ध पारंगत जीवन। दानवता को मेट रहे तुम मानवता हितया जीवन। अरे देव तुम्हारी घोर तपस्या से ही दोनों सुखद मिले हैं। लो प्रणाम है राष्ट्र पुरुष, सतकोट हृदय के कंज खिले हैं। मुनिवर, कहे ये राजन। मेरी पुत्री सीता का स्वयंवर है। ए हो मुनिरा, एक काल में हमारी सुता, पूजन के काज हित वेदिका सिधारी है। दूसरे दिन वेदिका पर अजगव के नीचे चारों ओर लीप करके खींच दी किनारी है। उलझ गई सारी दुलारी की ताही छड़, खैचत मसारी उठ समूचाप भारी है। तभी मैंने प्रतिज्ञा की कि जो भी वीर इस महान आयुध पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी के साथ मैं अपनी पुत्री का पाणी ग्रहण संस्कार करूंगा। अतएव महात्मन, आप दोनों राजकुमारों सहित इस कनक मंच पर विराजमान होकर के मेरे महोत्सव की शोभा बढ़ाइए। मंत्रीवर, कहिए महाराज। अब अगले क्रम में आज मेरी पुत्री भूमिजा, जिसने अपने कुसुमादित चरणों का स्पर्श इस कठोर धरातल पर कभी नहीं किया, जी महाराज। अपने स्वयं के वर के चुनाव के लिए स्वयंवर रंगशाला में प्रवेश करेगी। अतः पहुंचा दो अंतःपुर संदेश कि पुत्री सीते का हो प्रवेश। क्योंकि वीरों के नयन ललकते हैं, वीरों के नयन ललकते हैं कि सीता दिक दर्शन कब होगा, और मेरे नेत्र देखते हैं शिव धनु का कर्षण कब होगा। जी महाराज। यो सहेली युक्त सीता पूजे धनुहा शिव शंकर का, और वरमाल लिए देखे सुशील धनु अर्चन कर प्रलयंकर का। जी महाराज। जाइए और मेरी पुत्री को इस धनुष पूजन के लिए उपस्थित कीजिए। सके न संग लय, सके न संग लय, अरे मेरी पुत्री चलिया वे, सके न संग धनुहा पूजन चली किशोरी, संग में सखिया लेके नाई। धनुहा पूजन चली है किशोरी, संग में सखिया लेके नाई। संग में सखिया लेके नाई हो रामा।
अब अभी तक आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुआ धनुष पूजन और महर्षि विश्वामित्र तो का इधर दर्शन। महाराज इसी क्रम में आप देखेंगे महाराज रावण अपने सैनागार में सो रहा है और क्या होता है, उसे एक असगुन दिखाई पड़ता है। उस असगुन पर वो रावण विचार करता है कि ऐसा असगुन क्यों हो रहा है, क्योंकि रावण ऐसा बलवान और रावण ऐसा विद्वान ना तो इस पृथ्वी पर हुआ है और न पैदा होगा। भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल की बातों को जानने वाला रावण आज उस असगुन पर विचार करता है। रावण ने कहा है कि मुझसा पंडित मुझसा योद्धा त्रिभुवन में और न दूजा है। अपने शीशों को काट काट मैंने शिव शंकर को पूजा है। अरे ये अजगुल, ये कैसा अजगुल, एक जगह जोन से भरी जोन चमका लिया किसने आकर। देखता हूँ है वो कौन दिवाकर। आई शंकर भगवान, आज मुझे क्या होगा जो बाई बुलटन लिया काट फफराते हैं। आंखों के सामने छाई जा चकाचौंध काले भयंकर बाबूलाल नजर आते हैं। चारों दिशाओं में रोते सिंगार बहु लंका की ओर का गीत मनाते हैं। अरे गुड्डे बतला जे रावण का कान कौन नए नील हलाते हैं। सावधान, सुन लंकेश वीर मिथिलापुर रंगभूमि, सीता का स्वयंवर जनक ने ठान की। तोरे जो चाप शिव शंकर को भूप जोन, सीता जगदम्बा सो ब्याह ले जान की। ये बात है। अच्छा, दिला का प्रण पूरा करूंगा मैं, हरूंगा वीरता करो बलवान की। कहता है रणवीर मिथिलापुर जाऊंगा, लाऊंगा जान की जय शंकर भगवान की। मंत्री जी कहिए महाराज। हमारे रणवास में हुक्म सुना दो कि तुम्हें दस कंधर बुला रहा है। महारानी जी की जय हो। महारानी जी आपको महाराज बुला रहे हैं। कहिए ना, क्या बात। महारानी जी, मैं अपने सेनागढ़ में स्नान कर रहा था, अचानक एक अर्जुन हुआ और सब दिखाई पड़ा। महाराज विजय जी ने स्वयंवर रचा रखा है। उस स्वयंवर में देश देशांतर के राजागण उपस्थित हो रहे हैं। सभी के पास पत्र पहुंच चुका है। हमारे यहाँ पत्र तो नहीं आया है, लेकिन मैं स्वयंवर देखने के लिए जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने सुना है वहाँ हमारे जगदान और तुम्हारे होने वाले दामाद राम आए हुए हैं। क्या मेरे होने वाले दामाद? हाँ, ये कैसे नाथ? मेरे पास तो कोई पुत्री नहीं है। महारानी तुम सच सोच रही हो कि हमारे पास कोई कन्या नहीं तो हमारे दामाद कैसे? हाँ महाराज। लेकिन मैं तुम्हें बतला रहा हूँ, मैं तीनों काल की बात को बतलाऊंगा। भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल। मुझसे पंडित मुझसे योद्धा कोई दूजा है। अपने सीता को काट काट कर मैंने शिव शंकर को पूजा है। मैं तुम्हें बतलाऊंगा भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल की। सुनो, एक दिवस अचानक मदोमस्त उस दंडक बन जाए पधारा था और कहा हो जाओ सावधान। तब बाड़ों से रुधिर निकाला था। दीपक जलते घर देखा, पूजा का सामान धरे हुए। परवाह नहीं थी मुझको, मैं देख रहा था वहाँ खड़े खड़े। अच्छा? इतने में अकल भुजी भगवती वहाँ पर आई। फिर मुझको ये विश्वास हुआ कि वो मुझे मारने को आई। फिर उन्होंने कहा है राजन तुम मत घबराना, मैं एक दिन कलंकित हो जाऊंगी और मंदोदर के गर्भ से होकर मिथिलापुर को जाऊंगी। उसी कन्या का वहाँ जन्म हो चुका है और उसी से उत्पन्न होने वाली उस कन्या का नाम क्या रखा है। हे नाथ, आपसे विनती है
कि आपके पास पत्र नहीं आया, इसलिए आपका जाना वहां उचित नहीं है। तुम सत्य बतलाते हो महारानी जी, लेकिन अब मैंने ठान लिया है तो वहां दर्शन करने अवश्य जाऊंगा। नहीं नाथ, और कहीं मानो स्वयंवर न जाओ पिया, कहीं मानो लेकिन तुम घबराओ नहीं, तुम अपने राजमहल में जानकी बंसी बजाते अपने राजमहलों में रहना, घबराना नहीं। मैं वहां जाऊंगा और स्वयंवर दे करके अतिशीघ्र लंका वापिस आ जाऊंगा। जाओ, घबराना नहीं। बम बम विश्वनाथी। और इधर पाताल निवासी बलि के पुत्र महाराज बाणेसुर भगवान शंकर की आराधना करते हैं और सभी देवतागण बाणासुर को समझाते हैं और आकाशवाणी करते हैं। हो नमामि समीसान अरे निर्बाण रूपम अरे विभुम व्यापकम वेद ब्रह्म स्वरूपम विभुम व्यापकम वेद ब्रह्म स्वरूपम नित्यम निर्गुणम इस समय भजन आराधना में मस्त हो और उधर लंकाधिपति रावण जनकपुर की तरफ जा रहा है, इसलिए तुम्हारा जाना आवश्यक है। जाओ, तुम भी जाओ। खामोश, सुन लिया, बहुत अब रहने दे। अपने गुरु का पान कर श्रद्धा युक्त करके प्रणाम चालन के अपने घर को है मान यही है सार यही महादेव शिव शंकर को हवा के समान तू जाएगा, तूफान बनकर आऊंगा। यह तू काल है तो तेरे सर पर मैं मंडराऊंगा। बुम शंभो। रावण काला
सुर चले मन में सुमिर महेश रावण बाड़ा सुर चले मन में सुमिर महेश मिथिलापुर में आके लंका पति मारे हो रावण बाड़ा सुर चले मन में सुमिर महेश रावण बाड़ा सुर चले मन में सुमिर महेश मिथिलापुर में आके लंका पति मारे मंत्री कहिए मां मिथिलेश से बोल दो कीड़ का मित्र पाताल निवासी बाणासुर प्रथम फाटा पर उपस्थित है। जैसे क्या महाराज महाराज की जय हो। क्या सूचना है? महाराज पाताल निवासी बलि के पुत्र महाराज बाणेश दरबार में पधार चुके हैं। क्या कहा? सुश्रित पुराधीश बाणेश का आगमन मेरी मिथिला में? अहो भाग्य, चलो हम स्वयं चलते हैं उनके स्वागत में। सदा कृतार्थ हो तुम मिथिलापति सुदन श्री लखन के हित ही हम हूं कीर बयान। गुरु बंधु जयशंकर की जय शंकर के गुरुबंधु। बाणेश तुम्हारा स्वागत है, बाणेश तुम्हारा। मैं धन्य हुआ जगजीतल में और धन्य नगर के नर नारी। शुभ समाचार नहीं भेज सका, यह भूल हुई मुझसे भारी। वर बाण भूल को क्षमा करो, वर बाण भूल को क्षमा करो। हो प्रेम सिंधु मैंने माना, भूल कभी यदि हो विदेह से, तब भी सुशील तुम अपनाना। देहराज हम दोनों गुरुबंध है, सखा है। मित्र की भूल कोई भूल नहीं, उसकी तो चतुरता मानी जाती है। किंतु कोई बात नहीं, हम यहाँ उपस्थित है। आप जाइए, विराजिए। इस सभा का सारा कार्यक्रम, सारा प्रयोजन हम स्वयं देखते हैं। ठीक है गुरु बंधु, आप इस कनक मंच पर विराजमान होकर के मेरे इस महोत्सव का समस्त कार्यभार ग्रहण कीजिए। ठीक है गुरुबंधु। मंत्री जी कहिए महाराज। जाओ और महाराज विजय से बोल दो कि लंकापति राजा रावण दिग्विजयी आपके रंगशाली में आना चाहता है। आपकी क्या आज्ञा है? महाराज धीरज की जय जयकार हो। महाराज ये क्या समाचार है? महाराज लंकाधिपति रावण प्रथम फाटक पर उपस्थित है। अहो महाराज भाग्य, लंकाधिपति महाराज लंकेश, चलिए हम स्वयं उनके स्वागत में चलते हैं। आइए महाराज। जयशंकर की आयुष्मान हो बड़ा चक्की कर गए पगहा पर यशवान पला सहित रक्षा करें पूर्ण काज तुम्हार। आयुष्मान राजन, आयुष्मान हो, आयुष्मान। लंकेश्वर
सत सत प्रणाम, हे लंकेश्वर सत सत प्रणाम। मैं धन्य हुआ दर्शन पाकर और धन्य हुई मिथिला समाज। हे लंकेश्वर सत सत प्रणाम, हे लंकेश्वर सत सत प्रणाम। आयुष्मान भव राजन, सर्वदा कल्याण हो, कल्याण हो। लंकेश्वर, ये मेरी पुत्री का स्वयंवर है। ठीक है, लेकिन ये बतलाइए कि आपने पत्रिका देशांतर में लिख कर डाल दिया, लेकिन हमारी लंका नगरी तुमने पत्रिका क्यों नहीं दिया? या भूल हुई मुझसे भारी, या भूल हुई मुझसे भारी। मिथिलेश, अगर पत्रिका लिख करके आप उस समुद्र में डाल दिया होता, उस समुद्र क्या विशाल, जब मेरा पत्र मेरे लंका हमारे दरवाजे तक पहुंचा देता। ठीक है, इस भूल को गुरु बंधु मान करके क्षमा कीजिए। अगर पत्रिका लिख करके आप काल नियम को भी दिया होता तो भी मुझे मिल जाता। और ये बतलाइए कि आप जिस कन्या का स्वयंवर रचा रखा है वो कन्या आपकी है, और ये पुत्री तुमने कहां से पाया है? हाँ गुरु बंधु, मेरी पुत्री नहीं थी, परंतु इस पुत्री को मैंने कैसे प्राप्त किया इसकी बहुत विचित्र घटना है। यदि आप जानना ही चाहते हैं तो श्रवण करें। कुछ वर्ष पूर्व मम मिथिला में, कुछ वर्ष पूर्व मम मिथिला में भारी सूखा और काल पड़ा। कारण मुझको ता ज्ञात नहीं, किस कारण ये दुष्काल पड़ा। तो सब प्रजा में हाहाकार मचा और दुखी हुए मिथिलावासी। मुझ जैसे प्रजा भक्त नृप को दुख दिया था ऐसा अविनाशी। तो क्या किया, धन धाम प्रजा को सौंप दिया और विद्वानों को बुलवाया। और जिस तरह प्रजा को शांति मिले हल उसका मैंने करवाया। तो देव ऋषि ने मुझको बतलाया कि हल से पृथ्वी जो तो जाकर अपने प्रिय प्रजा के कारण ही निज पत्नी संग हल चलवा कर। तो जो सोत गई वसुधा भीतर, तत्क्षण एक ज्वाला सी निकली। झट मेरी सती सुनई नाने कन्या को गोदी में ले ली। इस तरह से कन्या मुझे मिली। लंकेश तुम्हें सच बतलाया, वह मेरी पुत्री वैदेही मैं स्वयं आत्मज कहला। लंकेश्वर, नाम जानकी, नाम जानकी और परम पुनीता। सुनो, मैं बता रहा हूँ, सुनो इधर। एक दिवस जानो मदोमस्त उस दंडक बंजाय पधारा था और कहा ऋषियों हो जाओ सावधान, तो बाणों से रुधिर निकाला था। दीपक जलते घर देखा, पूजा का सामान धरे हुए, परवाह नहीं थी मुझको, मैं देख रहा था वहाँ खड़े खड़े। इतने में अकंड भुजी भगवती वहां पर हटाई, फिर
मुझको ये विश्वास हुआ कि मुझे मारने को आए। फिर उन्होंने कहा, है राजन, तुम मत घबराना, मैं एक दिन कलंकित हो जाऊंगी और मंदोदर के गर्भ से होकर मिथिलापुर को जाऊंगी। बार बार कहते हो राजन, कन्या मेरी है। इस कथन का सुनकर सोचो जरा कि मेरी है कि तेरी है। लेकिन नहीं, तुम्हारी ही है, क्योंकि आपके यहाँ उसका जन्म हुआ, आपने उसका लालन पालन किया और इसी से उत्पन्न होने वाली उस कन्या का नाम तुमने क्या रखा? सीता रखा है। उसी का तुमने स्वयंवर रचा रखा है। हाँ महाराज, उसी का सच है ना? ठीक है, आप अपने मन पर जा सकते हैं और उस पुत्री को बुलाइए, उसका दर्शन करवाइए। सीता ऐसे नहीं देख पाएंगे। सीता को देखने के लिए सामने विशाल अजगर रखा हुआ है। अरे सुता के न लाने का कदाप काम धनुदेर, सुता के न लाने का कदाप काम धनुदेर। अरे पहले प्रतिज्ञा हमारी सुन लीजिए। अरे गुरु का पिनाक तो धरा है समाज मध्य, अरे 3 सौ उठाकर वीर परिचय तो दीजिए। अरे तब देख पाओगे विदेशिया कुमारी को। अरे शक्ति को सुशील बानगी भर दीजिए। ठीक है मंत्री जी,